सोच के देखो फ्रेंड्स, एक बीसीए स्टूडेंट जिसने अपनी डिग्री भी कंप्लीट नहीं की है, विदा कोई एक्सपीरियंस है, उसने एक आईटी जॉब क्रैक कर ली। साउंड इम्पॉसिबल ना? हाँ, बट मैंने किया है। एंड मैं आपको अपना रोडवे किस तरह से मैंने क्लियर किया एंड किस तरह से आप लोग क्लियर कर देते हो, वो सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एक प्रॉपर एक रोडवे देने वाला हूँ कि एक प्रॉपर एक गाइडेंस दूंगा जो आप भी अपनी जॉब क्रैक कर सकते हो। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अतुल है। आप सब मुझे जानते हो जो मुझे पहले से फॉलो करते हैं। मैं एक बीसीए स्टूडेंट था। हाँ, मैंने मेरी डिग्री अभी कंप्लीट की है, लास्ट दिसंबर में मेरी अभी डिग्री कंप्लीट हुई है। एंड उतने बीच में मैंने 3 जॉब मैं स्विच कर चुका हूँ। मतलब हाँ, मुझे पता है ये गलत प्रैक्टिस है एंड मैं इसको फ्लॉ नहीं कर सकता, मतलब तारीफ नहीं कर सकता, बट स्टिल मैं बहुत कम पैकेज से अभी ठीक पैकेज में पहुंचा हूँ। एंड एज अ बीसीए स्टूडेंट्स मैंने क्रैक कर ली थी बिना कोई, मतलब कंप्लीट मेरी उस समय डिग्री कंप्लीट नहीं हुई थी, पर तो भी मैं क्रैक कर चुका था। क्योंकि पहली बात तो ये था कि वी नो दैट कि भाई लास्ट सेमेस्टर्स में कुछ नहीं होते थे उस समय, अभी भी कुछ खास नहीं होता है। तो जब लास्ट सेमेस्टर से मेरा बीसीए का, सो उस समय मैं घर पे प्रैक्टिस करता रहा। एंड मेरे पापा सोचते थे कि आप एक रूम में बैठ के एक कंप्यूटर के सामने बैठ के क्या ही क्रैक कर लोगे, मतलब क्या ही इंटरव्यू क्रैक कर लोगे। हाँ, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमारे घर में, मैं पूरी फैमिली में मैं पहला बंदा हूँ जो आईटी में लगा हूँ, मतलब एज अ कोर डेवलपर में लगा हूँ। एक वाइट कॉलर जॉब प्रॉपर कह सकता हूँ, मतलब हाँ लगे गवर्नमेंट जॉब्स वाले थे, बट स्टिल एक नया पाथवे क्लियर किया मैं फर्स्ट हूँ मेरी फैमिली ने। सो तो भी उनका एक कंसर्न देखिए कि उनको लगता था कि भाई कोई क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए जो बाहर जाके आप उससे अपना इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। बट मैंने बोला कि नहीं, मैं कर लूंगा। एंड मेरे फादर मुझे थोड़ा फोर्स किए थे कि भाई गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर ले, क्या पता गवर्नमेंट मिल गया। बट आई नो कि भाई मैं गवर्नमेंट के लिए नहीं बनाऊँ, मैं खाली आईटी जॉब्स के लिए बनाऊँ एंड मैं उसी में करना चाहता हूँ जॉब। बट आई जस्ट कीप फीलिंग बहुत बार भाई मैंने, मुझे अभी भी याद है मैं 20-25 इंटरव्यूज दिए थे एंड मेरा कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। मतलब हाँ, ये आ रहा था कि हाँ मुझे मैं मेल करता था, मुझे सामने से रिवर्ट आ जाता था। उसका भी रीज़न है, मैं उसका भी रीज़न एक्सप्लेन करूँ कि भाई मैंने कॉलेज में क्या क्या किया है जिसकी वजह से मेरे मेल के एक्चुअली रिस्पॉन्स तो आ रहे थे। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट्स हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। तो मेरा जो लास्ट जहाँ लगा था फर्स्ट टाइम, मतलब मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी, वो आराम करके कंपनी थी एंड वो ईआरपी सिस्टम बिल्ड कर रहे थे एंड वो पूरी स्टार्टअप कंपनी थी एंड उसमें स्क्रैच से पूरा वो सिस्टम बिल्ड कर रहे थे एंड मैं उनका कोर डेवलपर ही कह सकता हूँ, काइंड ऑफ ऐसा था। तो मैंने कॉलेज में क्या किया, पहली बात तो मैंने, मतलब मेन प्रॉब्लम्स क्या थी कि मेरे को क्यों कोई भी वो क्यों नहीं करता, पास क्यों नहीं करता। दैट्स द रीजन। देयर इज 3 रीजन, 3 रीजन थे मेनली। पहला रीजन, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि मेरा कॉलेज ही नहीं कंप्लीट हुआ था भाई, तो मेरे पास एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा। दूसरा रीजन, मैं क्या बोलते हैं, जॉब, मेरे पास डिग्री नहीं थी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी डिग्री नहीं थी, हाँ, क्योंकि मेरी डिग्री अभी दिसंबर में आया था और मेरी फर्स्ट जॉब मैं नवंबर में क्रैक कर चुका था। तो और थर्ड रीजन, मैं बीसीए स्टूडेंट था। हाँ, काफ़ी आज भी क्या, मैं अभी भी बोलता हूँ, आप टीसीएस में जाओ या फिर इन्फोसिस में जाओ, वहाँ पर बीसीए स्टूडेंट्स को नहीं मिलता। मतलब हाँ, अपार्ट ऑफ कि भाई उनका कोई आप हैकाथॉन क्रैक कर लो, जैसे कोड वीटा या फिर कुछ ऐसा क्रैक कर लो, तो भले आपका नाम लग जावे, अनटिल अनलेस आपको उस कंपनीज में नहीं जा पाओगे आज भी। और एमसीए स्टूडेंट्स हो तो भले आप जा पाओ, बट बीसीए वाले को नहीं मिलता। तो ये 3 मेरे पास हर्डल्स थे जो ओवरकम करना था मुझे। भाई मैं 20-25 फेलियर्स देखे। फैमिली को भी ऐसा था कि भाई कुछ और कर ले, क्योंकि उन्होंने मेरी मेहनत देखी थी। उस समय मैं पूरी दिन रात अपने कंप्यूटर के सामने बैठा रहता था एंड उसका एक रीजन भी ये था कि मेरे फ्रेंड्स जो थे ना, वो मुझ पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। एंड भाई मैं उनका दिल से थैंक यू बोलता हूँ। उन समय जो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे भरोसा दिलाया एंड उन्होंने जो मुझे ट्रिक्स एंड हेल्प की, उस चीज़ को मैंने भी, इसके भी एक पहले वीडियो बना चुका हूँ, उसमें मैंने बताया था कि कैसे मैंने 28 दिन के मैंने अंदर एकदम कोर 28 दिन के अंदर प्रॉपर अगर मैंने वो तैयारी शुरुआत से की होती ना, जो 28 दिन में मैंने बाद में मेरे फ्रेंड्स से गाइडेंस लेने की बात की, तो मैं बहुत पहले ही जॉब क्रैक कर चुका होता। सो तो यहाँ पर हम जाते हैं कि मैंने कॉलेज में क्या क्या किया था। और मैं एज अ फ्लटर डेवलपर लगा था वहाँ, कोर डेवलपर, ऐसा कोई और प्रोविजन पीरियड नहीं था। हाँ, पैकेज बहुत कम था। मैं पैकेज तो क्या ही बोलूँ, 15,000 सैलरी लगी थी, बट हाँ पहले लगी थी। एंड मैंने मेरे फैमिली को, मतलब मेरे फादर को मैंने बोला था कि भाई दिसंबर तक अगर कुछ नहीं होता तो फिर मैं गवर्नमेंट की तैयारी करूँगा। बट थैंक्स, भगवान की कृपा ऐसी थी, नवंबर की स्टार्टिंग में ही मेरी जॉब लग गई थी। हाँ, बहुत कम पैकेज था बट लग गई थी, मैंने क्रैक कर लिया था इन शॉर्ट। बट
अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई मैंने कॉलेज में क्या किया था जिसकी वजह से मेरी इन शॉर्ट जॉब लग पाई थी। मतलब वी ऑल नो कि भाई आज की जनरेशन, आज के टाइम पे ना सबको मतलब ऑफ कैंपस, ऑन कैंपस तो चलो ठीक है फ्रेशर ही चाहिए, ऑफ कैंपस बंदों को 1 से 2 साल 2 से 3 साल एक्सपीरियंस वाले ही पर्सन चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अगर मैं बीकॉम किया होता ना, मैं ट्रूली बोला, अगर मैं बीकॉम भी किया होता तो भी आई थिंक सो मैं गिरते पड़ते आज इस जहाँ पर हूँ उधर पहुंच जाता, मेरे फ्रेंड्स मेरी फैमिली की गाइडेंस की हेल्प से जहाँ आज मैं हूँ वहाँ मैं पहुंच जाता, क्योंकि मैंने मेरे कॉलेज टाइम से लेकर और सब में बहुत अलग अलग चीज़ें ट्राई की थी। मैं इवनली मेरे कॉलेज में कमिटीज़ में भी पार्ट लेता था। मैं हमारी कॉलेज में, मैं यूनिवर्सिटी में था, पर्टिकुलर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी इंडस, उसके अंदर 17 से 18 कॉलेज आती थी एंड उसके ऊपर एक पूरी कमिटी बनती थी सैक करके। तो उसमें मैं एज अ प्रोडक्शन हेड था, मतलब पूरी 17 कॉलेज में से कुछ 10 या 15 बच्चे सिलेक्ट होते थे, उसमें से एक तुम्हारा भाई था, ठीक है, तो उसमें भी था। उसके अलावा मैंने कॉलेज टाइम पे मैं हैकाथॉन में पार्ट लिया था, मुझे आज भी याद है, कुछ आज़ाद हिंद महोत्सव हैकाथॉन था एंड उस पर मैंने फ्लटर को डिस्कवर किया। सोच रहे हो मैंने हैकाथॉन में वो टेक्नोलॉजी डिस्कवर की एंड आज भी मैं बोलता हूँ, मैं जिस टेक स्टैक में फ्लटर पे काम करता हूँ एंड मेरे पास आज भी फ्लटर का कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है कि भाई मैं सर्टिफाइड फ्लटर डेवलपर हूँ, नहीं, बस उस हैकाथॉन एंड उसके बाद मैंने इंटर्नशिप क्रैक की थी। मेरे कॉलेज के अंदर से कुछ कंपनीज आई थी ऑफ कैंपस, मतलब फ्री में थी, मैंने फी पे मतलब पे नहीं करना पड़ता इन शॉर्ट मुझे, तो मैंने उस पर काम किया था 1-2 साल। उसका भी उन्होंने भी कैसे प्रोडक्ट बिल्ड करना था एंड वो भी मैंने बिल्ड करके दिया था उनको। तो मेरे पास उस समय उसका एक्सपीरियंस था कुछ वन ईयर जैसा, अराउंड 1 ईयर जैसा। तो वो जो इंटर्नशिप का जो मेरा एक्सपीरियंस था, समझ लो कॉलेज स्टूडेंट्स, उसको पहले मैंने हैकाथॉन क्रैक किया, तो हैकाथॉन के बेस पे मुझे इंटर्नशिप मिला, ठीक है, एंड इंटर्नशिप जो थी मेरी उसके बेस पे मेरे को जॉब मिला। भाई ऐसे आप भी क्रैक कर सकते हो, सिंपल। मैंने जो इंटर्नशिप किया था उसमें मेरे पास 1 साल का एक्सपीरियंस था, तो मैंने वो 1 साल का एक्सपीरियंस मैंने मेरी जॉब को दिखाया एंड उन्होंने मुझे कुछ प्रोडक्ट बिल्ड करने को दिया था, मैंने वो बिल्ड किया एंड फिर मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया एंड थैंक्स टू गॉड मैं लग गया था वहाँ पर एंड ठीक ठाक से कर रहा था। एंड फिर बाद में मैंने जॉब जो स्विचिंग वाला है वो मैं किसी और वीडियो में अपलोड करूँगा, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि भाई जॉब स्विच कैसे करना है, ठीक है। तो ये मेरा पूरा लाइफ था, कहाँ तक मैंने पहली जॉब कैसे क्रैक की। अब इसमें आपका क्या फ़ायदा एंड आप कैसे क्रैक कर सकते हो। तो इसमें मेनली मैं आपको 2 टाइप के पीपल्स, पहले मैं यहाँ पर दो जो मेरे को जो देख रहे होंगे, एक अभी जो स्टूडेंट्स हैं वो देख रहे होंगे और एक जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, जो BCA ग्रेजुएट हो चुके हैं मेरे जैसे बंदे वो होंगे। तो पहले मैं क्लियर करता हूँ स्टूडेंट्स, जो प्रॉपर स्टूडेंट्स हैं कि अभी कॉलेज है, जो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में या फिर लास्ट ईयर में भी अपने, उनको कैसे क्रैक करनी है। सिंपल ब्रो, अगर आपके कैंपस में कंपनीज आती है, मैं 2 बोला क्योंकि मैं BCA में था, मेरे कॉलेज में MCA में कंपनीज आती हैं, BCA में नहीं आती थी, तो मैं BCA में था एंड BCA में जो कंपनीज आई, BCA में कोई कंपनी नहीं आई थी, तो BCA का तो भूल जाओ, फिर तो आपको ऑफ कैंपस ही जाना है। पर अगर आपके कॉलेज में कंपनीज आती है तो मैं बड़ा ऐसा कॉमन सी एडवाइस दूंगा, बट कॉमन एडवाइस ही वर्क करती है ब्रो, सिंपल। इफ यू वांट तो आप इसी में कर सकते हो। पहली कि आपको अपना रीजनिंग मतलब एप्टी राउंड वो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनीज आएगी एप्टी लेगी DSA लेगी, 2 ही चीज़ लेती कंपनीज। बड़ी कंपनीज होती है, मतलब कुछ कंपनीज होती है जिनका क्राइटेरिया ऐसा होता है कि उनको स्पेसिफिकली चाहिए होता है कि कोई डेवलपर, कोई टेक स्टेक चाहिए होता है। बाकी नॉर्मल कंपनीज ऐसी होती है कि उनको DSA एंड रीजनिंग एप्टी ये क्लियर कर लो एंड यू गुड टू गो, मतलब मीन इजीली आपको 3 से 5 लाख का पैकेज मिल जाए। काफ़ी कंपनीज ऐसी होती है, बट काफ़ी कंपनीज ऐसी होती है, जैसे मेरे एक फ्रेंड है, उसकी कॉलेज में कंपनी आई थी जिसको फ्लटर ही चाहिए था, कोर फ्लटर डेवलपर चाहिए था एंड वो भाई 8 लाख का पैकेज लेके बैठ गई। हाँ, ये एक्सेप्शंस है, बट अगर ऐसी कोई कंपनीज आती है तो उसके लिए भी एडवाइस है, सिंपल है वो। अगर कोई कंपनी आ रही है जिसको स्पेसिफिकली कोई टेक स्टेक चाहिए तो वेबसाइट पे जाओ, मतलब यूट्यूब पे जाओ एंड जैसे कि मैं फ्लटर की बात कर रहा हूँ, फ्लटर का कोई भी एक 1 शॉट या फिर क्रैक कोर्स कर लो 2-3 दिन में, अगर यू नो कि हाँ चलो ठीक है, या फिर साथ को भी बैठ के पढ़ लो भाई, बेसिक तो क्लियर कर लो, एटलीस्ट बैठ तो पाएंगे। अगर नहीं लगा तो भगवान की कृपा दृष्टि रहेगी, बट अपने तो अपने एंड से करके जाएंगे। बट अगर आपने DSA और रीजनिंग अच्छी की है, मैं अभी बोलता हूँ, आपने DSA और रीजनिंग अच्छी की है, एप्टी अच्छे है आपके, तो आपके चांसेस है कि आप कैंपस में प्लेस हो जाओगे, ठीक है। एंड अब हम बात करते हैं सेकंड, जो मेरे टाइप के पीपल है जिनको ऑफ कैंपस जाना है। तो ब्रो इसमें भी बहुत सिंपल है, मैं आपको बहुत सिंपल ही एक रूल्स है, इसमें कुछ ज़्यादा टफ नहीं है।
अगर आपको फिर भी अगर एकदम डीपली समझना है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखना कि मैंने 28 डेज में कैसे जॉब क्रैक की, तो उसको भी देख के आपको बहुत अच्छी समझ में आएगी कि कैसे आपको सिस्टम बनाना अपने लिए। सो अगर आप ऑफ कैंपस में हैं तो पहली बात तो आपको अपना टेक स्टैक क्लियर करना पड़ेगा, जनरलाइज में नहीं आ सकते हो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फ्लटर डेवलपर था, मैंने ऐप डेवलपमेंट किया था, तो मैं ऐप डेवलपमेंट की ही तैयारी कर रहा था एंड ऐप डेवलपमेंट की ही जॉब ढूंढ रहा था, तो मैं उसमें एक अच्छा खासा साउंड करना चाहिए। मतलब अगर मैं फ्रेशर भी हूँ तो भी मैं 1 साल का एक्सपीरियंस इतना साउंड करना चाहिए, तो आपको घिसनी पड़ेगी, सीधी बात है ब्रो, कोई इसमें शॉर्टकट नहीं है, आपको घिसनी पड़ेगी। एंड घिसोगे, अगर अब जैसे आपको अपने कोड तो करनी है, मैं फ्लटर में था, मैंने कोड तो किया, पर कोड के साथ डीएसए भी करना है, डीएसए के साथ आपको इंग्लिश भी पढ़नी है, मतलब यू हैव टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं, बट यू आर एबल टू नो कि वॉट एवर दे सेइंग एंड दैट, मतलब यू हैव टू नो अबाउट द ग्रामर एंड ऑल द स्टफ। अगर ये चीज़ होगी तो भाई आपकी पक्की ठीक ठाक से जॉब ले जाएगी, मैं गारंटी देता हूँ। हाँ, अब आप बोलोगे भाई पढ़ना कहाँ से है या फिर फ्री रिसोर्सेज चाहिए, तो उस सब के लिए आप मुझे डीएम करो, दोनों की बात कर रहा हूँ, कॉलेज स्टूडेंट्स एंड आईटी स्टूडेंट्स, दोनों की, जो ऑफ कैंपस एंड ऑन कैंपस वाले की, दोनों की बात कर रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी रिसोर्सेज चाहिए तो मैं फाइंड आउट करूँगा कि भाई फ्री कहाँ से मिल सकते हैं। मैं यूट्यूब लिंक या फिर कहीं से भी कोई भी वेबसाइट से फाइंड आउट करूँगा, आपको मैं आपके रिसोर्सेज प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा जितना इजीली हो पे उतना। एंड हाँ, सब में प्लस पॉइंट भाई एआई सीखो, मतलब यू हैव टू लर्न एआई प्रॉम्प्टिंग। भाई वो लोगों को लगता है कि नहीं हमको तो आता है, हमने टाइप कर दिया, वी आर एबल टू, नहीं भाई, मैं अभी अंदर घुसा हूँ, मुझे पता है भाई प्रॉम्प्टिंग क्या क्या कर सकती है। खाली वो गिबली आर्ट के अलावा भी बहुत कुछ है, एंड टेक में बहुत कोली प्रॉम्प्टिंग यूज होती है, तो प्रॉम्प्टिंग सीखना है तो उसके भी कोर्सेज मुझे पता है कहाँ से फ्री मिल सकते हैं, एंड उसके लिए भी डीएम करो, एंड इसको टॉप रखो, मतलब ऑन द टॉप ऑफ व्हेन यू हैव कि भाई चलो ठीक है, डीए से आता है, रीजनिंग आ रही है, मुझे एफटी आ रहा है, मेरा क्लियर हो रहा है, मेरे को कोड में भी आता है, मेरी वोकैब भी अच्छी है, मेरी इंग्लिश भी अच्छी है, बट व्हेन यू आर एबल टू नो कि भाई इंग्लिश, मेरे को एआई स्टफ भी आता है, मतलब मैं एआई टूल भी फ्लुएंटली यूज कर पा रहा हूँ, सो भाई ये आपके जो रिज्यूम है उसमें 4 चांद लगाएगा। क्योंकि आज के वर्ल्ड में आप लोगों को लगता है कि नहीं कंपनीज नहीं करती, भाई मेरे पास 2-3 फ्रेंड्स हैं जिनकी कंपनीज ऐसी है जिनको कंपनीज प्रोवाइड करती है प्रो वर्जन एआई के। अभी मेरे फ्रेंड ही है कि उसको प्रोवाइड किया गया था, उनकी जो प्रीवियस कंपनी थी उसमें वो लोग एआई टूल्स को प्रॉपरली यूज करते थे अपने डे टू डे में, क्योंकि उनको प्रोडक्शन चाहिए था, प्रोडक्शन रेडी प्रोडक्ट चाहिए था, तो दैट्स वाई वो प्रोवाइड करते थे, क्योंकि उनको बहुत जल्दी जल्दी काम करना। तो ये चीजें आपको क्लियर रखनी पड़ेगी, हमको ये मतलब हमको ये नहीं सोचना कि भाई एआई हमारा दुश्मन, वी हैव टू टेक दिस थिंग कि हाँ चलो ठीक है, साथ में चलता है, हैंड इन हैंड चलना पड़ेगा, देन यू आर एबल टू गेट कि भाई चलो ठीक है क्या क्या मैं आगे और एक्सप्लोर कर सकता हूँ। तो ये चीजें आपकी बहुत हेल्पफुल करेगी। आपको जो भी चीज़ चाहिए, आपको कोई भी डिटेल चाहिए, तो मैं हर चीज़ आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। मेरी डीएम करो, मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे इंस्टाग्राम मेरे डिस्क्रिप्शन में ही, उसमें आप फाइंड आउट करो एंड उसमें मुझे डीएम करो। मैं जितनी हो सके उतनी आपकी हेल्प करना चाहूँगा, क्योंकि मेरी हेल्प उस समय किसी ने नहीं की थी। मेरे पास मेरे फ्रेंड्स थे, भगवान की कृपा दृष्टि से मेरे पास मेरी फैमिली थी, मेरे फादर बहुत सपोर्टिव है। हाँ, बीच में उनको ऐसा लगा था कि भाई बच्चा, क्योंकि भाई देखो पेरेंट्स हैं, उनको लगेगा कि भाई मेरा लड़का कहाँ जा रहा है, क्योंकि उन्होंने आज तक ये चीज़ नहीं फेस की। उनको लगता था कि भाई इससे कैसे होगा, आईटी में कैसे जॉब लगेगी। और भाई मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट था, मतलब कॉलेज में मेरे ठीक ठीक थे, मेरे कॉलेज में कुछ 8.7 सीजीपीए। हाँ, तुम्हारा भाई कॉलेज में टॉप था। हाँ, क्योंकि कॉलेज में मेरे पास दिमाग आ चुका था कि भाई पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगी जॉब। तो कॉलेज टाइम पे बहुत घिसी अपने, कॉलेज टाइम ठीक ठाक आ गया था अपने। फिर जो हूँ अभी आज, तुम्हारा भाई सामने बैठा है, दिसंबर तक आई थिंक सो मैं अपनी पैकेज का डबल कर चुका हूँ जो मैं उस समय लगा था। ऑलमोस्ट डबल तो कर ही चुका हूँ ना मैं, हाँ ज़्यादा कर लूँगा भगवान की कृपा से। फ्लैक्स नहीं कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ ब्रो, कोर मेहनत है, आप भी करोगे आप भी अचीव कर सकते हो। तो उस चीज़ के लिए करना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा, खिंचना पड़ेगा, क्योंकि आप ही अपनी फैमिली की आँख भी हो। मतलब अगर आप जो वीडियो देख रहे हो, मेरे ऐसी कोर जो जनता है, जो अगर BCA BCom BA जो भी किया हुआ है, जो ऑफ कैंपस घर बैठे हुए, उनको अगर मोटिवेशन चाहिए तो भाई मैं तुम्हारे पास जीता जागता मोटिवेशन हूँ। भाई मैंने डिग्री किए, कंप्लीट किए बिना जॉब क्रैक कर ली थी, आप भी कर सकते हो। बस अपने को फोकस करना है, टेक स्विच नहीं करना है। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं भाई मैंने बहुत गलती की शुरुआत में, ये गलती मेरे को बहुत फील हुई अभी भी पर्सनली, मैं सोच रहा कि भाई मंच टेक में आ रही तो मैं मंच टेक पढ़ लेता हूँ। फिर मैं ऐप डेवलपर में था तो मेरे पास एक डेवलपर का एक्सपीरियंस था, तो मैं दोनों में जगलिंग करता था। बट फिर मैंने फोकस किया, मैंने छोड़ो मंच टेक, मैं ऐप डेवलपमेंट में हूँ, तो मैं ऐप डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ता हूँ। एंड फिर जब मैंने ऐप डेवलपमेंट में फोकस किया एंड डीएस साथ ने किया, भाई तुम्हारे भाई की जॉब लग गई थी।
तो जॉब क्रैक करना टफ नहीं है, मैं आज भी बोलता हूँ जॉब क्रैक करना टफ नहीं है। उसके लिए जो आज भी बैठ के 10-15 घंटे घिस सकता है, उसकी महीने में जॉब लगनी मेरी गारंटी है। बहुत अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है आज के वर्ल्ड में। आपको खाली ग्रैब्स करना आना चाहिए, आपको खाली नॉलेज आनी चाहिए, आपको खाली एक्सप्रेस करना आना चाहिए। आपकी हेल्प कर सकता हूँ मैं, ठीक है, उस चीज़ों के लिए कि भाई कैसे क्या रिज्यूमे में आपकी हेल्प कर सकता हूँ, कैसे बिल्ड करो, कैसे शॉर्टलिस्ट हो सकते हो, सबके लिए मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आप मुझे डीएम कर सकते हो। इसके अलावा तो आपका भाई कुछ कर नहीं सकता, हेल्प ही कर सकते हैं। सो जिस चीज़ को कोई भी अगर कोई सजेशन देना है कि अगर चलो ठीक है उन्होंने भी किसी ने ये वीडियो देखा है, उसको भी लगता है कि भाई मुझे कुछ ऐड करना है, तो प्लीज़ कमेंट में उसको ऐड कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, कम्युनिटी अगर कोई बिल्ड होती है तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। एंड जिसको भी कोई भी डाउट है तो मैंने आपको बोला कि इंस्टाग्राम पे डीएम करना मुझे, मैं उसमें पक्का आपकी हेल्प करूंगा। मेरा एक फ्रेंड मतलब एक बंदे ने मुझे डीएम किया था एंड मैंने उसकी हेल्प की थी एंड वो बंदा प्लेस हो चुका है। अब उसके स्क्रीनशॉट तो नहीं अटैच करना क्योंकि भाई प्राइवेसी, बट स्टिल वो हो चुका था। एंड अगर आपको देखना है कि किसको मैंने किया था तो उसका डीएम मेरे पास अपने प्रीवियस वीडियो में पड़ा होगा, तो उसमें देखना उसका बंदे का वहाँ डीएम पड़ा हुआ है, कमेंट पड़ा हुआ है, ठीक है। सो दैट्स ऑल माय साइड। कीप ग्राइंडिंग, कीप शाइनिंग ब्रो। मिलते हैं कभी, चलो बाय।